हम्म। नमस्ते। बिहार डेली हेडलाइंस में आप सभी को स्वागत है। देखिए, आज तो बेलागंज की जो सफर रहा मनोरमा देवी को, इतना आसान भी सफर नहीं था, क्योंकि 34 वर्ष को किला को ध्वस्त करना मनोरमा देवी के लिए इतना आसान नहीं था। कहीं ना कहीं इसमें जनसुराज का अहम भूमिका रहा कि मनोरमा देवी सफल हासिल हुई। और तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के आने से आरजेडी को नुकसान देखने को मिल सकता है। कहा जा रहा है कि 2025 का टेलर है, तो 2025 का अगर टेलर में अगर देखा जाए तो आरजेडी बुरी तरह से पराजित दिखता हुआ इस चुनाव में नजर आया। तो कहीं ना कहीं उपचुनाव में, बाई इलेक्शन में आरजेडी महागठबंधन पिछड़ते हुए पूरे चुनाव चारों सीट पे कहीं ना कहीं दिखा। तो इससे नुकसान हुआ। अब बात करेंगे, मैं अगला सीट जो है इमामगंज। इमामगंज जो जीतन राम मांझी वहां के विधायक हुआ करते थे, तो कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी अपनी सीट को बचा लिए। उनकी बहू दीपा मांझी, संतोष मांझी की पत्नी जो है, अपने सीट को बचाने में कामयाब हुआ। तो इसमें किसका अहम भूमिका है? अगर बात करेंगे इसमें किनका अहम भूमिका है, तो सबसे अगर हमारे नजरिए से, बिहार डेली हेडलाइंस के नजरिए से, अगर दीपा मांझी अगर चुनाव जीती है तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का एक बड़ा अहम भूमिका रहा है। क्योंकि प्रशांत किशोर जनसुराज जो वहां के बनाए थे उम्मीदवार जितेंद्र पासवान वहां लगभग 37,000 लगभग वोट वहां से जितेंद्र पासवान ने हासिल करने में सफलता हासिल किया। अगर एक तरफ बात करें तो रोशन मांझी जो दूसरे नंबर पर रहा, रोशन मांझी चुनाव जीतते जीतते बच गए। क्योंकि आपको बात करेंगे 5 से 6 राउंड तक रोशन मांझी आगे थे, दीपा मांझी 5 से 6 हजार पीछे वोट थी। पर दीपा मांझी ने 6 राउंड के बाद लगातार जो है से बढ़ना शुरू की, अब अंत तक बढ़ गया। तो अंत भला तो सब भला। तो कहीं ना कहीं अंत में दीपा मांझी अपना नैया को पार लगा ली। अपनी जो घर की जो सीट था, इमामगंज का जो सीट था, उसे बचाने में सफलता हासिल की। 53,435 वोट दीपा मांझी इमामगंज से हासिल किया। अब एक तरफ अगर आरजेडी की बात करें, आरजेडी से जो रोशन मांझी उम्मीदवार थे वो दूसरे नंबर पर रहे, वह 47,490 वोट हासिल किए। मार्जिन 5,945 वोट से दीपा मांझी चुनाव जीती। तो देखिए, 5,945 वोट से मात्र दीपा मांझी चुनाव जीती है। तो कहीं ना कहीं जो 37,000 जो वोट आया जितेंद्र पासवान जो जनसुराज का, ये कहीं ना कहीं आरजेडी में बड़ा सेंधमारी किया। एमवाई समीकरण को तोड़ने में कहीं ना कहीं सफलता हासिल प्रशांत किशोर किया। तो अगर 2025 का अगर टेलर 2024 में उपचुनाव में अगर देखा जाए तो 2024 का उपचुनाव कहीं ना कहीं महागठबंधन के हाथ से निकलते हुए पूरी तरह से पराजित देखने को मिला। और यहाँ एनडीए जो भाजपा है, कहीं ना कहीं एनडीए जो नीतीश कुमार के सहयोगी पार्टी भाजपा, ये जीते विजयी कम से कम छक्का जो नैया को हर चारों सीट को अपने कब्जे में रख के मजबूत स्थिति में एनडीए यहां देखने को मिला। तो बात करेंगे जनसुराज, प्रशांत किशोर लगातार जो है से एमवाई समीकरण को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। अगर इसी हाल रहा तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जो मुख्यमंत्री सपना देख रहे हैं, ये मुख्यमंत्री सपना अधूरा रह जाएगा। तो एमवाई समीकरण देखिए, बेलागंज में ओसामा साहेब भी आए थे जो शहाबुद्दीन के पुत्र हुए। शहाबुद्दीन के आने से कहीं ना कहीं शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा को आने से आरजेडी को तो फायदा हुआ, पर उतना फायदा नहीं हुआ जितना फायदा होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर तगड़ा झटका लगाते हुए आरजेडी को चारों सीट पे कहीं ना कहीं पराजित करते हुए और चारों सीट पे एनडीए के गठबंधन चुनाव जीत हासिल किए। तो आपके क्या राय है? प्रशांत किशोर के बारे में क्या सोचते हैं? या तेजस्वी यादव 2025 में क्या मुख्यमंत्री बन पाएंगे? क्या राय है आपका? कमेंट बॉक्स में अपना छोड़ जाइएगा। तब तक है, मैं प्रेमचंद कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे यूट्यूब